स्ट्रेस एंड एंजाइटी जितना कॉमनली, जितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है इन दो शब्दों को, उतना ही मुश्किल है इन्हें मैनेज करना और इनको हैंडल करना। हेलो, नमस्ते, आई एम भारती रखेजा। वेलकम टू माइंड मेंटर्स। और आज बात करेंगे स्ट्रेस एंड एंजाइटी की और सीखेंगे 10 ऐसी हैबिट्स, 10 हैबिट्स जिससे कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ डील कर सकते हो। तो क्विकली देखते हैं कि पहले स्ट्रेस और एंजाइटी है क्या। स्ट्रेस जो है वो आपका वो रिस्पॉन्स है टू अ सिचुएशन और टू सम थॉट्स, जब आप ये परसीव करते हो कि दैट दिस इज टू मच फॉर मी टू हैंडल। जब आपको ऐसा लगता है सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं होगी, जो काम है वो आपसे हैंडल नहीं होगा, तो स्ट्रेस होता है। एंजाइटी होती है जब आपका ब्रेन परसीव करता है देयर इज अ थ्रेट, देयर इज अ टाइगर इन द रूम। ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया, हमारे जेनेटिक्स में साथ साथ चलता जा रहा है। ये वहीं से आया जब हम जंगलों में रहते थे एंड देयर वुड एक्चुअली बी टाइगर्स एंड प्रेडेटर्स अराउंड, बट अब तो ऐसा नहीं है। तो बॉडी को तब सीखा बॉडी ने कि एक ये एंजाइटी वाला रिस्पॉन्स देना जरूरी है। ओके, सो स्ट्रेस और एंजाइटी का पर्पस रहा हमेशा से और आज भी है, बट देर इज नो टाइगर इन द रूम एनी मोर। अब टाइगर्स यहाँ पे रोड पे तो घूम नहीं रहे हैं, बट ब्रेन को ये परसीव होता है कि थ्रेट है, तो वो उसी तरह लेता है, उसको वही आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब तो वैसा थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बॉडी वैसा रिएक्ट करती है तो देन इट बिकम्स अ डिस्कम्फर्ट। स्ट्रेस और एंजाइटी बेसिकली उतने खराब इमोशंस नहीं है, उतने भयानक नहीं है जितने बना दिए गए हैं, बट जो अनरिजॉल्व क्रॉनिक स्ट्रेस है दैट इज अ प्रॉब्लम दैट सिट्स इन द बॉडी एंड इट प्लेज विथ यू। एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं, जो अनरिजॉल्व एंजाइटी है ओवर द टाइम चलती आ रही है और वो आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है, आप डेली टास्क नहीं कर पा रहे हो, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, सो आज जो हैबिट्स हम डिस्कस करेंगे वो जनरल हैबिट्स हैं। दे आर नॉट वेरी बिग थिंग्स बट दे आर सच पावरफुल एटॉमिक स्मॉल हैबिट्स जो अगर आप डेली लाइफ में परस्यू कर लेते हो तो देन योर लाइफ बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, इट्स ईजी एंड हैप्पियर। Alright, so this is my basic simple attempt to help you all guys to learn जो हमारे बेसिक हैबिट्स हैं जिससे कि आपकी लाइफ ईजी हो सके। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग। और हम ये क्यों सीख रहे हैं? ये हम इसलिए सीख रहे हैं, हमें नहीं आता है स्ट्रेस को हैंडल करना क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया। कहीं कोई स्कूल में ये नहीं सिखाया गया कि थॉट्स को, इमोशंस को, एक्शंस को, बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। उन्होंने कहा कॉन्सेंट्रेट करो, बट कैसे करो ये नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, टेंशन मत लो, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे टेंशन मत लो। तो आज मैं वही आपको सिखाने वाली हूँ, नॉट वेरी टेक्निकल टर्म्स बट some habits. Okay, the first habit that can help you to keep stress and anxiety at bay is manage with the physical stress. तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे स्ट्रेस होता है, जैसे एंजाइटी होती है, इट्स एन इमोशन। ओके, इट्स एन इमोशन, बट द इमोशन शोज अप इन द बॉडी। बॉडी रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि जब कोई स्ट्रेस है, मान लो सामने एक्चुअली में कोई थ्रेट आता है, टाइगर इन द रूम है, तो आपकी बॉडी को आपको तैयार करना है, अपनी एनर्जी पूरी आपके लिम्स को देनी है, हाथों और पैरों को देनी है, जैसे कि आप तुरंत वहां से भागें या फिर टाइगर से फाइट करें। सो इन बोथ द केसेस यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ। Okay, so the body pumps up adrenaline and cortisol and the blood rushes towards your arms and legs. Okay, इसीलिए कुछ लोगों को जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो जेली लाइक हैंड्स हो जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, द हार्ट रेसेस अप, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, जिससे कि बॉडी आपको तैयार करिए कि भागो यहाँ से या फिर लड़ो। लेकिन जो स्ट्रेस आपके अराउंड है वो भागने के लायक भी नहीं है और लड़ने के लायक भी नहीं है, तो बॉडी में बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है। नाउ टू आपने सिचुएशन को तो हैंडल कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर वर्क स्ट्रेस है, डेडलाइंस है, आपको बहुत सारा काम सबमिट करना है, तो आप ओवरनाइट जाके वो काम कर लोगे, लेकिन बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन तो पैदा हो गया, अब उसका क्या? तो उसको काउंटर करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। फिजिकल एक्सरसाइज, गेट योर बॉडी मूविंग, डांस, रन, वॉक, एरोबिक एक्सरसाइज, आप कुछ भी करो बट गेट योर बॉडी मूविंग। इट इज शोन इन द रिसर्चेस 5 minutes of physical exercise reduces the cortisol and adrenaline levels to a great extent. Okay, that's my first tip. So incorporate physical exercise in your routine. The next one is have a healthy morning routine. Now this is the रामबाण। ये मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंगली इफेक्टिव है। मेरा मॉर्निंग रिचुअल्स है,
पूरा प्रॉपर 1 घंटा मैं सुबह 5 से 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक अपने आप को देती हूँ, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई कॉल इट अ स्वेर इट रूटीन. वो मेरा अपना क्यूरेटेड है, इंस्पायर्ड फ्रॉम सेवर्स रूटीन, जो मैं अपने कोर्सेज में अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ. इट हेल्प्स देम अ लॉट. बट क्विकली आपको बता दूँ कि हमारा मॉर्निंग रूटीन जो है, इट सेट्स द ट्यून फॉर द एंटायर डे. तो आपकी मॉर्निंग क्या ऐसी होती है, ओह यू जंप आउट ऑफ द बेड एंड यू सी, ओ माय गॉड इट्स टाइम, मैं बहुत लेट हो गया हूँ या लेट हो गई हूँ, अब जल्दी से ये करना है, वो करना है, वो करना है, भाग भाग के आप एक ब्लैक कॉफ़ी का एक कप लेते हो और अपने आप को पंप अप कर देते हो, हाई एनर्जी में चले जाते हो. दैट इज़ फेक एनर्जी. द कैफीन गिव्स यू द फेक सेंस ऑफ एनर्जी, जो आपको पहले तो बहुत हाई कर देती है, बट it hampers and it actually triggers your cortisol, raises your cortisols and your adrenaline. Okay, so it is not going to help you in the long run. Now, and just imagine the other side of the morning routine. When you're waking up with calm and peace, very confidently early in the morning, you have all the time to give to yourself. So you follow your silence, your meditation, you're doing some movement exercises in the morning, 10-15 minutes, thoda sa reading. This is what I do for myself, okay? Thoda sa reading, thoda sa watching a nice video, instead of watching the media and the news in the morning to keep yourself. Well, आजकल ये ज़माना आ गया है कि बाहर की न्यूज़ में सबको इंटरेस्ट है, अपने अंदर की दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ, बिफोर यू रीच आउट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, reach out to your inside world and look at yourself. So spend this good quality time with yourself and gear yourself up positively for the entire day. The third one is habits tracker. अब ये जो हमारे डेली के रूटीन्स होते हैं ना, जैसे हमने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, जर्नल लिखनी है, टू डू लिस्ट है, या जो भी काम है, उसका एक हैबिट्स ट्रैकर बना लें. और जब आप उसको चेक बॉक्सेस को टिक मार्क करते हो, you get that natural dose of serotonin. Serotonin is a happy hormone. जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, उनका अपना इम्पॉर्टेंस है जब आपको फ्लाइट और फाइट करना है तब, बट सेरोटोनिन आपको हेल्प करता है टू गिव दैट रेस्ट एंड डाइजेस्ट फीलिंग, रेस्टफुलनेस, काम, पीस. इट सेट्स योर, it gives you that boost of positivity. Okay, so set a habits tracker. This is again what we do in our classes and courses. Okay, so it really helps. Then have a to do list. तो होता क्या है कि दिन भर का काम अगर हम यहाँ रखते हैं, every now and then you have to recheck, भाई ये हो गया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट था, मैं कुछ भूल तो नहीं गया, मैं कुछ भूल तो नहीं गई. यहाँ पर स्ट्रेस है. once you write this in your diary, you know you don't have to keep it here, right? It's very powerful. मुझे ये नहीं आता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया कुछ साल पहले, और once I incorporated it into my life, now I can't do without it. So मेरा to do list हमेशा तैयार रहता है, a day before, 1-2 days before. Okay, so to do list में जाता रहता है. And having a to do list is important. Maybe you are not able to complete all the tasks, that's okay. But आप जब to do list बनाओगे तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाएगा, प्रायोरिटाइज कर पाओगे. यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स नीड्स टू गेट डन विथ फर्स्ट, और अगर कुछ छूटेगा एंड ऑफ द डे तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला छूटेगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू. द फिफ्थ वन इज सरेंडर. डू सम प्रेयर्स, हैव सम रिचुअल्स. आपको किसी भी तरह की प्रेयर्स, अगर आपको गॉड में ऐसा एज इन गॉड में विश्वास नहीं है, तो यूनिवर्स में विश्वास है, लाइफ में, नेचर में विश्वास है, आप जो भी आपके क्रिएटर आपको लगता है कि यू हैव बीन ब्लेस्ड विथ योर लाइफ, आप सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, सरेंडर योरसेल्फ टू द नेचर. और ऐसी कोई प्रेयर आप अपने आप फॉलो करें. होपोनोपोनो प्रेयर्स है, हमारे हिंदी स्क्रिप्चर्स में प्रेयर्स हैं, जहाँ से भी जो भी आपको ठीक लगता है आप वो प्रेयर्स का रिचुअल फॉलो करें एंड प्रैक्टिस सरेंडर. सो आई टेल यू, दिस हैज़ हेल्प्ड मी बिग टाइम. मुझे रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी टाइम तक, बिकॉज माई थॉट्स वर गोइंग ऑल हे वायर, बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, यू नो, अपने बारे में, काम के बारे में. आई वॉज ओवर थिंकिंग एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. बट वेन I started this ritual of surrendering as my night prayer, I am sleeping like a baby, honestly. तो रात को सोने से पहले, how I do it? Okay, I'll tell you that, and maybe you can follow the same version or you can have your own version. So to the Almighty, to the universe, whatever
you have given to me for this life. So my relationships, my house, my wealth, my valuables, my body, myself, my life, all and everything, all of my loveful possessions, I surrender to you. Okay, क्योंकि ये आपका ही है. I surrender it back to you, that you will take care of it now, and I want to sleep like a baby, and I do that, right? Anyways, when we are sleeping, we can't do anything about things, right? So in order for you to sleep well, you must practice surrender. The sixth one is don't run away from anxiety. अब ये बहुत बड़ी problem है. So many of my people whom I'm coaching and teaching the techniques to handle anxiety, उनको ये problem है कि ये हुई ही क्यों है in the first place. ये anxiety disorder या panic disorder मेरी life में आया ही क्यों है. भाई या तो आप जाके क्राउड में उस बंदे को पकड़ो जिससे आपको वायरल आया है, वायरस आया है, आपको वायरल हुआ है, और नहीं तो फिर आप ये सोचो कि अब इसका क्या करना है, and you decide what is important for you. It doesn't make any sense to me to understand where this comes from. Okay, for the sake of general knowledge आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, but आप कर कुछ नहीं सकते ना, because अभी तो आ गया है. So the best thing is to accept. Acceptance is as good as surrender, right? आप accept कर लो, it is what it is. Acceptance doesn't mean that you're not working on it. But ठीक है, अब ये आ गया है तो ये जाएगा भी. I know I will learn how to deal with it. Shift your focus, not on the problem but on the solution. Okay. The next one is practice the pause. हमें ऐसा भ्रम है कि हम जितना फास्ट काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे. It's not true. Practice the pause and learn to slow down. So every couple of hours, I take a break from my work, from my kitchen, from my office. I take a short break. 2 minutes break every 2 hours. I go into my own self. I reconnect with myself, recenter myself. I do some grounding, do some breathing, and I relax myself. Then when I come back to my work, I am fully charged. So my battery lasts longer. Try it and see for yourself. आपको पता चलेगा difference. Okay, and this is the way you slow down. Keep things in the right perspective. That's my 8th point. Keep things in the right perspective. Don't make a mountain out of a mole. So जो problem जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा देखना उसको. Big picture, small picture. Learn to see things with the right lens. Keep the fact and cut the story. The mind has a habit of playing and creating stories out of the facts. So keep the fact and discard the story. Fact is that my child flunked in class 7th. The story is ये 7th में ही फेल हो गया है, ये 10th में क्या करेगा, बोर्ड्स में क्या करेगा, ये कुछ बनेगा भी सही, ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा. This is the story. Keep the fact, deal with it. Cut the story. Okay? See things with the right perspective. Learn to say no. Now, India में ये problem है. No बोलना सिखाया नहीं. Good boys, good girls don't say no. राइट. तो होता क्या है कि बहुत सारा हम अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं. जब आपको लगे इतनी कैपेसिटी के बाहर आप नहीं जा पाओगे, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली यू कैन से नो. सो से नो टू पीपल who want you to help, who want you to do some work for them and you are full on in your capacity. आप उनको नो बोल सकते हो प्यार से, रिस्पेक्टफुली. जब आप डाइट पे हो और कोई लोग फोर्स कर रहे हैं आपको खाने के लिए, तब आप नो बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप उनको खुश करने के लिए कर लोगे काम, बट यू आर क्रिबिंग इनसाइड, ओके, यू आर नॉट हैप्पी, दैट्स स्ट्रेस, इजंट इट? सो लर्न टू से नो. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनेक्ट विद नेचर. नाउ दिस हैज़ बीन प्रूवन आउट ऑफ रिसर्चेस कि जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू आर ग्राउंडेड, यू फील एट होम, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर, राइट. सो जितना आप नेचर के अराउंड रहते हो उतना आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड और काम स्टेट में रहोगे. सो हाउ डू वी कनेक्ट विद नेचर? अगेन, हैव योर मॉर्निंग रिचुअल्स. आई हैव माई मॉर्निंग रिचुअल्स व्हेन आई गो फॉर आउट इन टू माई गार्डन, हैव अ नाइस 5 minutes appreciation walk. Appreciation walk क्यों? क्योंकि it fills me with gratitude, it grounds me up and it keeps me happy and easy. And this is possible only because I follow my morning ritual. है ना? नहीं तो कैसे होगा? आप सारा दिन, तो मैं भी काम करती हूँ, तो नहीं हो पाएगा. सो यू कैन गो आउट, सिट इन द सन, वॉक, रन, डू सम गार्डनिंग, वाटर योर प्लांट्स. अगर पॉसिबल नहीं है बाहर जाके बड़े गार्डन्स में जाना, तो 2 प्लांटर्स आपके घर पे, आप उन्हीं के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा क्लीनिंग, थोड़ा वॉशिंग देम और वाटरिंग देम. स्पेंड टाइम अंडर द सन और वॉक ऑन ग्रास. ओके, सो ये सब आप एज नेचर रिचुअल्स कर सकते हो.
I'll give you a quick recap of all the 10 habits so that then we can wind up with this video. Okay, the first habit is release physical stress with physical exercise. Have a powerful morning routine. I call it Swear It, that you can learn in one of my courses. Habits tracker. Keep the habit of having a habits tracker so that you can check mark. Number 4 is have a to-do list for your as a task list for the day. That will keep you sane and you don't have to hold things here. Surrender before sleeping. Have surrender prayers for yourself. Don't run away from anxiety. Accept it कि ये है और मैं deal कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. Practice the pause several times a day. Slow down. Right perspective. Keep things in the right perspective. Keep the fact, cut the story. Learn to say no. And nature. Connect with nature. I hope this video helped you to understand what habits you can build up to keep stress and anxiety at bay. And if you think कि ये आपके लिए helpful रही है तो please like it. Drop in a comment. आप comments में ये भी लिखो कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, और कौन से topics पे आप चाहते हो कि मैं video बनाऊँ so that I can help you. You can help me help you better. And if you found this valuable, then please share it with someone you think needs to hear this and watch this. All right, so I just wanted to plug in something here that very soon we are coming up with a very powerful webinar which is about self-love. I want you to stay tuned, so subscribe to my channel so that you get notified about the next videos and the next programs that keep coming in. So my webinar is to come soon. The date is not yet announced, but I just wanted to tell you about it. So all right, bye bye, all the very best, and thank you for watching this video. Namaste.